बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेली बेसिस पर ओपीडी क्लिनिक में मदर का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे का कद या हाइट बहुत कम है, वो अपने कज़न के मुकाबले में बहुत छोटा लगता है, मैं उसको कौन सी डाइट या सप्लीमेंट दूं जिससे उसकी हाइट बेहतर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चों में कद ना बढ़ने की वजूहात और उसका इलाज, वो कौन सी डाइट दे सकते हैं हम बच्चे को जिससे उसकी हाइट बेहतर हो जाए। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। सबसे पहले मैं आपसे एक कन्फ्यूजन शेयर करूंगा कि अक्सर मदर का ये ख्याल होता है कि उनके बच्चे की हाइट फैमिली में दूसरे मेंबर्स की निस्बत कम है, हालांकि वो नॉर्मल होती है। आप इस कन्फ्यूजन को इस तरह दूर कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट मेजर करें और उसको ग्रोथ चार्ट पर चेक कर लें। अगर वो उम्र के हिसाब से नॉर्मल है तो इसका मतलब है बच्चे की हाइट नॉर्मल है, ये मदर की सिर्फ परसेप्शन थी। इसीलिए हम मदर्स को कहते हैं कि कभी भी अपने बच्चों की हाइट फैमिली में दूसरे बच्चों की हाइट से कंपेयर ना करें। हर बच्चे का एक अपना ग्रोथ पोटेंशियल होता है। अब मैं आपको बच्चों में कद ना बढ़ने की वजूहात के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली वजह फैमिलियल है, यानी माँ बाप के कद के हिसाब से ही बच्चे का कद बढ़ता है। अगर माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम होने के चांस होते हैं, और ये 60% चांस होते हैं कि बच्चे की हाइट जो है ना माँ बाप की हाइट के मुताबिक होगी, क्योंकि उसमें जीन्स ही कम हाइट वाले होते हैं। दूसरे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशनल काज है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की हाइट उम्र के हिसाब से कम चल रही होती है। यूं ही बच्चा बालग होता है या प्यूबर्टी पर पहुंचता है तो सडनली उसकी 10 to 12 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में कद ना बढ़ने की तीसरी वजह ग़िज़ाई किल्लत यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है। जैसा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों को दिक्कत होती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ नहीं होती और बच्चों का कद छोटा रह सकता है। इसके अलावा प्रोटीन, जिंक और कैल्शियम की कमी की वजह से भी बच्चों का कद छोटा रह सकता है। नंबर 4, अगर बच्चे फिजिकल एक्टिव ना हों, ज़्यादातर मोबाइल या एलसीडी पे अपना वक्त गुजारें तो उससे भी उनका कद छोटा रह सकता है। नंबर 5, अगर बच्चों में दायमी बीमारी हो, क्रोनिक डिजीज़ हो, जैसे कि सीलिक डिजीज़ जिसमें बच्चों को क्रोनिक डायरिया लग जाता है, या जिगर की बीमारी हो, या गुर्दे की बीमारियां हों, या टीबी हो, इसमें भी बच्चे का कद छोटा रह सकता है। नंबर 6, अगर बच्चों में हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो, जैसे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी या थायराइड की डेफिशिएंसी हो, इसमें भी बच्चे की हाइट बहुत कम रह सकती है। नंबर 7, अगर बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हों, जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, उसमें भी बच्चे का कद छोटा रह सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे प्री टर्म हों या वेरी लो बर्थ वेट हो बच्चे हों तो वो भी हाइट में छोटे रह सकते हैं। अब मैं आपको टेस्ट बताऊंगा जो कद छोटे में हम बच्चों का करवा सकते हैं। इसमें हम पेरेंट्स की हाइट लेते हैं, बच्चे की हाइट लेते हैं, और इसके अलावा बच्चे की कलाई का और बाजू का एक्सरे करते हैं बोन एज देखने के लिए, और इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जो कि डॉक्टर बच्चे का प्रॉपर मुआयना करके ही उसको एडवाइस कर सकता है। अब मैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आता हूँ कि बच्चे का कद कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो जेनेटिकली ये होगा कि बच्चे की भी हाइट कम होगी। इसमें हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स दोनों की हाइट्स लेते हैं और उससे एक टारगेट हाइट निकाल लेते हैं, और बच्चे की हाइट उस टारगेट हाइट के इर्द गिर्द ही फॉल करती है। इसमें हम पेरेंट्स को काउंसल करते हैं कि इसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बच्चे के जितना ग्रोथ पोटेंशियल है उसने उतनी हाइट अचीव कर लेनी है। अगर माँ बाप की हाइट नॉर्मल है और बच्चे की हाइट कम जा रही है उम्र के हिसाब से, उसमें कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या कोई बीमारी नहीं है, तो जब ही बच्चा बालग होगा यानी प्यूबर्टी पर आएगा तो उसकी सडनली हाइट गेन होगी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल काज कहते हैं। इसमें पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और ये खुद ब खुद बच्चा अपनी हाइट अचीव कर लेगा। इसके अलावा अगर बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जैसा कि बच्चे का माथा आगे को बढ़ा हुआ है, उसकी हाथ की कलाई चौड़ी है, या टांगें उसकी टेढ़ी हैं जैसे कि रिकट्स है, तो उसमें आप डॉक्टर के मशवरे से उसको आप विटामिन डी और कैल्शियम देकर उसका कद बढ़ा सकते हैं। अब वो कौन सी डाइट है जिससे बच्चे की हाइट बढ़ सकती है, उसमें आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा दें बच्चे को, जैसे कि दिन में 2 अंडे दें, 2 गिलास दूध के दें, हफ्ते में 3 से 4 मरतबा गोश्त खिलाएं, मौसमी सब्जियां और फल दें, और ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। इससे बच्चे का कद बेहतर होगा। अगर बच्चे में क्रोनिक डिजीज़ या दायमी बीमारी है, जैसा कि जिगर की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है या सीलिक डिजीज़ है, तो डॉक्टर से उसकी तशख़ीस करवाकर उसका प्रॉपर इलाज कराएं, बच्चे की हाइट बेहतर हो जाएगी। अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसीज़ है
तो डॉक्टर के मशवरे से उसको मंथली बेसिस पर ग्रोथ हार्मोन के टीके लगवाकर भी बच्चे की हाइट को नॉर्मल करवा सकते हैं। अगर बच्चे में थायराइड की डेफिशिएंसी है तो उसको डॉक्टर के मशवरे से थायरॉक्सिन देकर बच्चे की हाइट को नॉर्मल किया जा सकता है। बच्चे के स्क्रीन टाइम कम कर दें, यानी कि उसको मोबाइल और एलसीडी कम दिखाएं। इसके बरक्स उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बेहतर कर दें, जिसमें स्किपिंग की एक्सरसाइज करवाएं, जिसको हम रस्सी फलांगना कहते हैं, उसको स्विमिंग करवाएं और उसको बास्केटबॉल खिलवाएं। 8 से 10 घंटे की नींद भी बच्चे की नॉर्मल हाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चे को डिब्बे का जूस या प्रोसेस्ड मीट जैसे नगट्स वगैरह मत दें। हर 6 माह बाद या साल बाद बच्चे की हाइट चेक करवाएं, जिससे उसके हाइट वेलोसिटी का पता चलेगा। इसके अलावा मल्टीविटामिन सिरप का हाइट में कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो आप डॉक्टर के मशवरे से मल्टीविटामिन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।